हालेलुया। ये बारिश का मौसम नया नया अभी शुरू हुआ है बिल्कुल, और काफी ठंड सी कम सी लग रही है, मतलब ठंड ज्यादा सी लग रही है, अब गर्मी कम हो गई है कि नहीं? तो कितने लोगों को आज आने में बहुत मुश्किल हुई, पानी वानी भर गया होगा, फिर भी आप आए हो। जोरदार तालियां उन लोगों के लिए जिनको बहुत मुश्किल हो जाने में, फिर भी अपनी मुश्किल को करने के राज्य में आए हैं। तो आज हमारा होगा साम्स 56 लगभग पूरा, हम एक बार देखेंगे, ठीक है? मैं निवेदन करूंगा 56 का 1 से लेकर पढ़ते जाइए। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़क कर मुझे सताते हैं। हालेलुया। हे परमेश्वर मेरी मदद कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। यहाँ पे जो भजनकार है वो किसी एक मनुष्य की बात तो नहीं कर रहे, नहीं तो वो नाम जरूर लेता है कि नहीं? उसी तरीके से देखो, जब सीधी बात है, पास्टर ने भी बहुत बार कहा है, जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं तब दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाती है। आपके अपने मतलब ऑफ कोर्स हमारे चर्च के मेंबर्स हमारे एक साथ वाले अगेंस्ट नहीं होंगे, वो तो हमारे साथ रहेंगी, लेकिन जब हम परमेश्वर के जितने करीब हम जाते रहेंगे उतना ही दूर दुनिया हमसे होती है। करेक्ट? होता है ना कि अभी मैं समुद्र के किनारे पे हूँ, मैं एक नाव में बैठूंगा, तो जितना मैं नाव में बैठ के समुद्र के पास जाऊंगा उतना किनारा मुझसे दूर होता जाएगा। करेक्ट? लेकिन हम कुछ ऐसे हैं जो किनारा छोड़ना ही नहीं चाहते। हमने नाव में अभी तक रस्सी बांध के रखी है और हम चुप चला है, और बोले प्रभु हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। हमने नाव किनारे पर हमारी है, नाव क्या वो रस्सी से बंधी भी होती है ना, ताकि वो बह ना जाए हवा के साथ, तो हमने वो रस्सी अभी तक निकाली ही नहीं और हम चप्पू चलाना हमने शुरू कर दिया। और अब जब हम आगे नहीं बढ़ पाते तो हम ये नहीं देखते कि हमने पीछे से कुछ ऐसा क्या है जो हमारा छूट गया है, जो हमने शायद प्रिपेयर नहीं किया है, जो शायद हमारी एक गलती रह गई है। हम उसको ना देखते हुए हम बस चप्पू चलाए जा रहे हैं, और कोस किसको रहे? परमेश्वर को रहे, क्योंकि हम तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नहीं मेरा बॉडी बन गई इतने तो मैंने चप्पू चला गया, लेकिन हम वो नहीं देख रहे कि क्या रोक रहा है। हालेलुया, है कि नहीं? आगे बढ़े। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। आगे आगे। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे भजनकार ने कह दिया है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं किस पे भरोसा रखूंगा? उस पे भरोसा रखूंगा। हालेलुया। आगे। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। आगे। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? आगे। आगे। वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी बुराई करने की होती है। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भागते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हो। yes. क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उलटते फिरेंगे। यहाँ मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। इस अगर आप जितना हमने अभी तक पढ़ा, अगर आप इसमें आप देखें तो यहाँ पे भजनकार बोले जा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मेरे जो दुश्मन है, जो जितने लोगों को भी मैं जानता हूँ वो मेरी बात घुमा फिरा के मुझे गलत साबित कर देते हैं, मेरे खिलाफ है, मेरे अगेंस्ट है, मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन मैं जानता हूँ
जब मैं रोऊंगा पिता परमेश्वर तू मेरे साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नो मैटर कि कितने उस भजनकार के दुश्मन हैं, कितना वो भजनकार गलत चल रहा है, ये क्या कर रहा है, भजनकार ये जानता है कि जब भी मैं परमेश्वर को पुकारूंगा वो मेरे साथ नहीं है। He will be with me, no matter if this world isn't. भजनकार को यहाँ पे पड़ी नहीं कि अगर मेरा भाई मेरा बंधु है जो मेरे साथ होना चाहिए, या परमेश्वर क्यों ये मेरे शब्दों को घुमा रहे हैं, प्लीज आप इनको समझाओ कि मेरे शब्दों को ना घुमाएं। ये इसकी प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। ये अपनी तकलीफों को दूर करने की प्रार्थना ही नहीं कर रहा है। वो ये प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर भले से मेरी तकलीफें आज हैं और चाहे 40 गुना और बढ़ जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं पुकारूं तू मेरे पास रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो भजनकार उस आगे के समुद्र को देख रहा है जिस नाव में वो बैठा हुआ है। उसे मालूम है कि भाई मैंने ये नाव चला दी है, अब जो किनारे पे खड़े हैं उनको नाव नहीं मिली है तो वो मुझे पसंद नहीं करेंगे। वो इस नाव में 10 प्रॉब्लम, अरे नाव में तो चाहिए थी, तो इसको मालूम ही नहीं, वो तो बेवकूफ है कि नहीं। जब आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हो तो 10 लोग होते हैं जो आपको बोलेंगे कि अरे यार ऐसा नहीं, गलत कर रहे, क्या कर रहे। हालेलुया। लेकिन हमें अपने बंधन खुद तोड़ने, हमें उस रस्सी को खोलना पड़ेगा जो कील से बंधी हुई है, तभी हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ पाएंगे, तभी जो परमेश्वर ने हमारे रास्ता चुना उस रास्ते में हम जा पाएंगे। नहीं तो हम चप्पू चलाते रहेंगे, कुछ होगा नहीं, ना हम परमेश्वर के करीब जाएंगे ना हम दुनिया से दूर जाएंगे। हालेलुया, है कि नहीं? आगे अगर पढ़ेंगे, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। मैंने किस पर भरोसा रखा है? परमेश्वर पर भरोसा रखा है। कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हालेलुया। आज मैं नहीं जानता कि आप लोग किस प्रॉब्लम में हो, क्या आपके लाइफ में कैसी सिचुएशन चल रही है। आपके जॉब का आपको पैसा नहीं आ रहा है, आपके दुश्मन ज्यादा बढ़ गए हैं, या क्या हो गया, आई डोंट नो। मैं नहीं जानता, ये आप जानते हैं। हालेलुया। क्या कितने लोग आपको चर्च आने से रोकते हैं, कितने लोग आपको रूम में बढ़ने से रोकते हैं, कितने लोग आपको आपका काम करने से रोकते हैं, और कितने लोग सही जीवन जीने से रोकते हैं। ये आप जानते हैं अपने बारे में, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर आपने आज परमेश्वर को पुकारा है तो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर के पास जाते हैं, रोते हैं, उसके नाम को पुकारते हैं, उसे कहते हैं कि परमेश्वर मैं गलत था और ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि तो इसे दूर करे, लेकिन कम से कम मुझे इतनी शक्ति तो दे कि मैं इन चीजों से लड़के तेरे साथ आगे बढ़ सकूं। हालेलुया। You know, there is a saying, you know, when I asked for wisdom, God placed me into difficult situations. Hallelujah. जब मैंने परमेश्वर से बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने मुझे कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। Isn't it? क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप हमेशा, देखो, जब आपका बच्चा होता है, जब आपका छोटा सा बच्चा होता है और जब आप देखते हैं कि बच्चा चलने की कोशिश कर रहा है, तो एक समय पे आप उसका हाथ छोड़ते हैं कि वो गिरे। हालेलुया। ताकि वो गिर के उठ सके। अगर आप हमेशा बच्चे को गोद में ले लेके चलते रहेंगे तो कभी चलना सीखेगा ही नहीं। हालेलुया। उसी तरीके से लेकिन उस बच्चे को पता होता है कि अब जब मैं गिर रहा हूं तो उठते हुए कौन है मेरे साथ में? मेरा पिता है, मेरी माता है। हालेलुया। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड, कि वो गिरे उसे चलेगा, वो रोएगा उसे चलेगा, उसके आंसू पोंछने के लिए और उसे वापस खड़ा करने के लिए साथ में को रहना चाहिए। हालेलुया। तो वही मेरा कहना है कि
आज अगर हम गिर रहे हैं, आज अगर हमें लग रहा है कि हम पीछे हट रहे हैं, आज अगर हमें लग रहा है कि हमसे कुछ गलतियां हो रही है, तो हमें परमेश्वर से ये मांगना है, प्रभु जी कि तू मेरे साथ है, तू मुझे खड़ा कर अगर मैं गिर रहा हूं तो। हालेलुया। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू आस्क, हाउ डिफिकल्ट इट इज कि हम परमेश्वर से उसकी सहायता मांगे, परमेश्वर ये दुख होने चाहिए। जब बारिश होती है तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि बारिश ना हो, क्या छाता लेके निकल जाते हैं, छाता लेके निकल जाते हैं, करेक्ट। वी आर मेड टू फाइट आवर सिचुएशंस। हमें बनाया ही ऐसा गया है कि हम अपनी सिचुएशन से, हम अपनी परिस्थितियों से लड़े और परमेश्वर के साथ लड़े। हालेलुया। टू फाइट इट इज इंपॉर्टेंट, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसका साथ मांग रहे हैं। हालेलुया। अगर हमें लगता है कि हम अपनी बुद्धि से, हम अपने सामर्थ्य से कुछ कर लेंगे, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया जो पीछे खड़ी है वो आपको नहीं बताएगी कि भैया तुम्हारी रस्सी अभी तक बंधी हुई हो तो तुम पे हंसेगी क्या बेवकूफ आदमी चप्पू चला रहा है आधे घंटे से, आगे नहीं बढ़ रही है गाड़ी। आप नहीं जानते हो, आपको कोई बताने नहीं आएगा क्या कर रहा है, आपको बताएगा कौन? आपका पिता परमेश्वर जो आपके साथ नाव में बैठा हुआ है।